जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं बाइनरी संख्या पर आधारित प्रश्न। बाइनरी संख्या पर आधारित प्रश्न। तो बाइनरी संख्या पर आधारित प्रश्न, पहला क्वेश्चन है कि यदि दशमलव पद्धति की संख्या 235 की द्विधारी पद्धति में परिवर्तित किया जाए तो परिणामी संख्या क्या हो जाएगा। तो इस संख्या को हमको बदलना है, किसमें? बाइनरी में बदलना है। किसमें बदलना है? बाइनरी संख्या में बदलना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 235 में हम पहले भाग लगाएंगे, किससे? 2 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि हमेशा इस संख्या में 2 से ही भाग लगाना है। तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 7 14। तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 यहाँ लिख दीजिएगा। फिर 2 से इसमें भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? 2 से। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 1 बचेगा, यहाँ लिख दीजिएगा। फिर 2 से भाग लगाना है कि 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 9 18, तो हमारा शेष 0 आएगा। फिर क्या लिखना है? यहाँ 2 से फिर भाग देना है। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर इस तरह से कर देना है। फिर 2 से भाग, 2 सत्ते 14, आपका 0 आएगा। फिर 2 से भाग लगाना है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाना है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, इधर जाएंगे। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अर्थात 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1। तो हमारा यहाँ 2 लगा देंगे। तो ऐसा विकल्प कौन सा सही है हमारा? ऐसा विकल्प हमारा कौन सा सही है? तो विकल्प हमारा दूसरा विकल्प सही है। हमारा कौन सा विकल्प? दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं कि दशमलव पद्धति में तथा 292 को द्विधारी पद्धति में के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कैसे अभिव्यक्त किया जाएगा? तो यहाँ लिखिए 292। 292 में इस तरह से आप पाई खींच दीजिए। यहाँ शेष लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? शेष। शेष यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 से भाग लगाइए। 2 1 का 2, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, तो हमारा शेष यहाँ शेषफल लिखेंगे। तो शेष जो आएगा यहाँ लिखेंगे। शेष जो आएगा यहाँ लिखेंगे, एक क्रम छोड़ के। तो यहाँ शेष आएगा तो यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से भाग लगाइए। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 2, इसमें भाग देंगे। 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई, हमारा शेष कुछ नहीं आया तो 0 लिख दीजिए। फिर भाग दीजिए 2 से। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 1 शेष आएगा, 1 लिख दीजिए। फिर 2 से भाग लगाइए कि 2 एकम और 2 अट्ठे 16, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, शेष 0 आएगा। 2 से भाग लगाइए। 2 9 18, तो 2 9 18, 0 शेष आएगा। फिर 2 से भाग लगाइए। 2 चौके 8, फिर 0 शेष आएगा। फिर 2 दूनी, तो फिर क्या आएगा? हमारा 0 शेष आएगा। 2 एकम 2, और हमारा शेष क्या आएगा? 0। तो यहाँ से लिखेंगे 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, कैठ 0 1 2 3 4 5, 5 0 लिख दीजिए। फिर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हमारा यहाँ 2 लगा देंगे। ये किसकी बाइनरी है? ये हमारी 292 की बाइनरी हो जाएगी। किसकी बाइनरी हो जाएगी? 292 की बाइनरी हो जाएगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन एक और है, देखते हैं। यदि दशमलव पद्धति की संख्या 264 को द्विधारी पद्धति में परिवर्तित किया जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगा? परिणामी संख्या क्या होगा? तो यहाँ से आप इस तरह से खींचेंगे। यहाँ संख्या लिखेंगे 264। क्या लिखेंगे? 264 लिखेंगे। इसमें हम किससे भाग लगाएंगे? 2 से। यहाँ लिखना है शेष। तो 2 एकम 2 तिहाई 2 दूनी, यहाँ लिख देना है 0। फिर 2 से भाग लगाइए। 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, शेष 0 आएगा। 2 तिहाई, शेष हमारा 0 आएगा। 2 से भाग लगाइए। 2 एकम और 2 छक्के 12, 1 शेष बचेगा, यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, शेष कुछ नहीं, 0। 2 चौके, शेष कुछ नहीं, 0। 2 दूनी, तो शेष हमारा क्या आएगा? 0। 2 एकम 2, तो शेष क्या आ जाएगा? 0। तो लिखना कैसे है? 1 लिखना है, 0 लिखना है, 0 लिखना, 0 लिखना है, 0। तो 4 ठे 0, 1 2 3 4 0। फिर 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है? 3 ठे 0 लिखना है, 3 ठे 0, यहाँ 2 लगा देना है। ये किस संख्या की बाइनरी है? तो 264 की बाइनरी है। अब इस संख्या को, बाइनरी को हम कैसे चेक करेंगे? इसको भी चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ लिखिए, इसको लिखेंगे 1
0 0 0 0 1 0 0 0। तो सबके ऊपर 2 घात चढ़ा, 2 लिख दीजिए, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। यहाँ से लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखेंगे। अब 2 के पावर 0 का मान 1, तो 2 के पावर 0 का मान कितना होगा 1। जब गुणा करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 का मान 8, 8 1 का 8 हो जाएगा, प्लस 8 लिखिए। इसका भी मान 0 हो जाएगा, यहाँ लिखिए 0। इसका भी मान 0 हो जाएगा, 0 लिखिए। यहाँ भी इसका मान 0 हो जाएगा, 0 लिखिए। इसका भी मान 0 हो जाएगा, 0 लिखिए। तो 2 के पावर 8 का मान कितना होगा, तो 2 के पावर 8 का मान 2 के पावर 4 गुणित 2 के पावर 4 का मान निकाल लीजिए। 2 के पावर 4 का मान कितना होता है 16, और 2 के पावर 4 का मान 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, 256। और इसी में कितना जोड़ना, 8 जोड़ देंगे। तो 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 यहाँ पे हो जाएगा कितना कि 256 प्लस 8, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा, 264। हमारे किस संख्या की बाइनरी है 264 की बाइनरी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसका दूसरा टाइप देखते हैं, दुधारी पद्धति की संख्या 1 0 1 0 1 1 1 1 दशमलव पद्धति की संख्या किस संख्या को लिखा जा सकता है, ये किस संख्या को, अर्थात बाइनरी को संख्या में बदला, बाइनरी को संख्या में कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ 1 0 1 0 1 1 1 1 लिखिए, सबके घात पे 2 लिखिए, 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 लिखिए, 2 लिखिए, 2 लिखिए। यहाँ से लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो अब मान क्या आएगा, 2 के पावर 0 का मान 1 होगा, तो 1 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ लिखिए प्लस। 2 के पावर 1 का मान 1 होगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस लिखिए। 2 के पावर 4, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखिए। 2 के पावर 3 का मान 8, तो 8 1 कम 8 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 का मान 16, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 2 के पावर 5 का मान 32, 32 1 का 32 हो जाएगा। 2 के पावर 64 माने यहाँ पे 64 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2 के पावर 7 का मान 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 128 32 8 4 2 1 को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़िए। इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। 32 में 8 जोड़िए 40 हो जाएगा, 32 में 8 जोड़िए 40, 40 और ये 45 हो जाएगा। अर्थात इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। हमारा विकल्प कौन सा, पहला विकल्प सही है। इस तरह से हम संख्या माने बाइनरी को संख्या में बदल सकते हैं। ठीक, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधारी पद्धति की संख्या 1 0 1 0 1 का दशमलव रूप क्या है, माने कि ये बाइनरी है, इसको संख्या में बदलना है। अर्थात 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए। इसके ऊपर 2 लिखिए, 2 लिखिए, 2 लिखिए, 2 लिखिए, 2 लिखिए। यहाँ लिखिए 0 1 2 3 4, इस तरह से लिखेंगे। 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 1 का 1 हो जाएगा, प्लस रखना है। 2 के पावर 1 का मान 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में। 2 के पावर 2 का मान 4 होता है, 4 1 कम 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, 8 तो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 2 के पावर 4 का मान 16 होता है, तो 16 लिखिए प्लस, इसको जोड़िए। 16 4 20 और 1 21, अर्थात ये किस संख्या की बाइनरी है, 21 की बाइनरी है। 21 की बाइनरी है, 21 की बाइनरी है। तो अगला इसी तरह देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधारी पद्धति की संख्या 1 1 10 1 1 10 दुधारी पद किस संख्या को निरूपित करता है। तो यहाँ 1 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए। तो सबके घात पे 2 चढ़ा दीजिए, 2 चढ़ा दीजिए, 2 चढ़ा दीजिए, 2 2 2 2 2। यहाँ लिखिए 0 1 2 3 4 5
6 7 इस तरह से लिखेंगे। 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसका गुणा करेंगे, 1 1 का 1 हो जाएगा, प्लस रखेंगे। 2 के पावर 1 का मान 2 के पावर 1 का मान 2 ही होगा, तो अर्थात गुणा करेंगे 0 में 0 हो जाएगा। 2 के पावर 2 का मान 4, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 3 का मान 8, 8 1 कम 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 का मान 16, 16 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। 2 के पावर 5 का मान 32 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मान 64 होता है, 64 होता है। 2 के पावर 7 का मान 128 होता है, अर्थात इन सबको जोड़िए। तो यहाँ लिखिए, इसको जोड़ना 128 में ये आपका जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में इसको जोड़ेंगे तो 128 और ये 40 और आपका 64, 64 और 5, तो 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 12 5 17, एक हासिल लगेगा। 6 4 10 2 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, और 13 और ये हो जाएगा 231। तो ये किस संख्या की बाइनरी है? 231 की बाइनरी है। ये किस संख्या की बाइनरी? 231 की बाइनरी है। एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिया जा रहा है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या आएगा। ठीक, ओके।